फैज़ सुल्ताना वो कह रही हैं कि कुरान के बारे में नॉन मुस्लिम से अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, मॉडर्न ज़िंदगी को जियो। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उनको आप मॉडर्न के तरीके से आप बताइए कि कुरान में क्या चीज़ लिखी हुई है। कुरान में आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताता है, क्या ये भी पुराना है? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी तो हाल में अभी जाकर के कुछ साल पहले साइंस में बोला जाता है यस्टरडे, ये कल ही डिस्कवर हुआ कि हम लोग का जो यूनिवर्स था वो एक पॉइंट मास था और फिर वहां पर एक धमाका होता है और पूरा यूनिवर्स बन जाता है, जिसको बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। मतलब कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो हमारा था एक पॉइंट था और फिर बिग बैंग होता है, एक धमाका होता है और फिर पूरा यूनिवर्स बन गया। सबसे पहली पॉइंट तो अगर आप इसमें डिस्कशन करने बैठे किसी एथिस्ट से, आप ये बोलिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं किचन में गया, मैं आप उसको बोलिए कि चाय पीना है आपको, तो बोलेगा हाँ चाय पीना है। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि चाय से कोई मना करता है, लेकिन अगर कोई मना कर दे तो वो अलग बात है, कुछ और उसको खाने को दीजिए, आप चाय ही दीजिए उसको पीने के लिए। और वो जब आप चाय बना के उसको लाइएगा अपने किचन से, तो आप उसको बोलिए कि मैं जब किचन में गया था तो वहां पर किचन में गया मैं तो एक धमाका हुआ और फिर ये चाय बन गया। तो वो हंसने लगेगा इस बात को सुन के कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या धमाका से चाय बन सकता है? तो जो इंसान धमाका से चाय बन सकता है ये नहीं मान सकता, वो ये कैसे मान सकता कि धमाका से पूरा दुनिया बन गया? सोच सकते हैं आप, धमाका से एक चाय बनने का वो तैयार नहीं मानने को कि चाय बन सकता है। इस बात पे वो हंसेगा, लेकिन वो ये मान रहा है कि धमाका से पूरी की पूरी दुनिया अपने आप बन गई। उसके बाद आप उसको बताइए कि छोड़िए ठीक है, आप इसके ऊपर रात में फिर से आप इसके ऊपर बैठ के सोच सकते हैं। अपना जब सोने जाइएगा तो फिर से सोचिएगा कि धमाका से कैसे चाय बना और कैसे दुनिया धमाका से बना। उसके बाद आप उसको आइए और बताइए कि ये बिग बैंग थ्योरी इन अ नटशेल एकदम शॉर्ट कॉन्साइज फॉर्म में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कानता रतकन फफतकनहुमा, कि क्या जो लोग इनकार करते, क्या वो लोग देखते नहीं कि जमीन और आसमान एक थी, रतकन एक थी और हमने उसको अलग अलग किया। इन अ नटशेल बता रहे हैं अल्लाह ताला, बिग बैंग थ्योरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें हैं, फिजिक्स की बहुत सारी बातें हैं। पहले लोग मानते थे कि एटम इनडिविजिबल है। हम लोग जब पढ़े, हम लोग अपने साइंस में केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे शुरू में लोग मानते थे, डाल्टन थ्योरी के ऊपर मानते थे कि एटम इज इनडिविजिबल होता है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर बाद में जे जे थॉमसन आते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उसके बाद और गोल्डस्टीन आते हैं, वो करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले कुरान में फरमा रहे, सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकाल लजीना कफरू, के जो लोग इनकार करते हैं वो लोग कहते हैं ला तातीन अस्सा, कि कयामत नहीं कायम होगी। वो लोग कहते हैं कि कोई भी कयामत नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें, ये सब होगी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम, कह दीजिए कि क्यों नहीं, बेशक वो आएगी आपके ऊपर। आलिमुल गैब, जो आलिमुल गैब है, मेरा रब जो है वो आलिमुल गैब है, उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है, ना ही आसमान में, ना ही जमीन में, ना ही एटम जर्रा के बराबर, जर्रा बोलते हैं एक एटम के बराबर कोई चीज, ना ही उससे बड़ी ना ही कोई छोटी। एटम से छोटी चीज, जो कि उस वक्त कोई जानता भी नहीं था कि एटम से छोटी भी चीज हो सकती है, उसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। उसी तरीके से आपकी साइंस उस और भी डेवलप कर गई। अब तो साइंस ये भी मानती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, हर एक चीज में एक पेयर होता है, जिसके लिए नोबेल पीस प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में एक साइंटिस्ट को, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उसमें आप उसके बारे में बता सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुभान अल्लज़ी खलकल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिकुम व मिम्मा ला यालमून, के पाक है वो अल्लाह जिसने हर चीज में जोड़े बनाए, जो जमीन उगाती है। उस वक्त ये लोग नहीं जानते थे कि पेड़ में भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, उसमें भी होते हैं तुम्हारे अंदर, वो तो लोग जानते ही। व मिम्मा ला यालमून, और जिन चीजों को तुम नहीं जानते उसमें भी, जो चीज नहीं जानते, उस वक्त डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुआ था। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, उसमें भी पेयर्स होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन, ये सब पेयर्स में होता है सारा का सारा। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो कि आप बोल रहे हैं कि कोई बोल रही पुरानी बातें हैं, तो ये सारी नई बातें हैं। तो आप ऐसी बातों को उनका मतलब लोगों से शेयर करें जो कि उनको इंटरेस्ट दिलाता है। जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें ज्यादा काम करेगी और ऐसी ही बातें लोग सुनना भी चाहेंगे। कोई ऐसी बात क्यों सुनना चाहेंगे आपसे जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं हो?
किसी को मैथ्स के बारे में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में मैथ्स के बारे में बता सकते हैं। मैथ्स में थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल बोला जाता है, उसके बारे में कुरान उसके तरफ भी इशारा करता है। उसी तरीके से मैथ्स में आपका एक साइंस में माना जाता है कि एग्जॉस्टिंग द अल्टरनेटिव्स बोला जाता है कि किसी चीज को अगर प्रूव करना है तो आप अल्टरनेटिव्स को हटाते जाते हैं, उसके थ्रू भी आप कुरान को प्रूव कर सकते हैं कि वो वर्ड ऑफ गॉड है। तो उन सारी चीजों को आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनसे शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।